दिल्ली की सर्द रातों में भी एक अलग ही गर्माहट होती है, और वही गर्मी राघव और सिया के बीच धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। राघव एक स्मार्ट और हैंडसम लड़का जिसने अभी अभी अपनी नौकरी शुरू की थी, और सिया एक खूबसूरत और बेबाक लड़की जिसने अपनी मास्टर्स पूरी की थी। उनकी पहली मुलाकात एक कॉफी शॉप में हुई थी, जहां सिया अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठी थी और राघव अपने दोस्तों के साथ। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? राघव ने पूछा। सिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मेरे सवालों के जवाब दे सको तो हां। राघव को दिलचस्पी जागी। पूछो, सिया ने आंखों में शरारत लिए कहा। तुम्हें किसी लड़की की सबसे हॉट चीज क्या लगती है? राघव थोड़ा चौंका, फिर हल्का मुस्कुराते हुए बोला, उसकी आंखें, जो सब कुछ कह देती हैं बिना बोले। सिया की आंखें चमक उठीं। इंटरेस्टिंग। और उसने उसे अपनी टेबल पर बैठने दिया। राघव और सिया की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। हर मुलाकात में उनके बीच का आकर्षण और भी बढ़ता गया। एक दिन वे दोनों सिया के अपार्टमेंट पर मिले। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और अंदर मोमबत्तियों की हल्की रोशनी फैली थी। तुम्हें कभी किसी को छूकर महसूस करने का मन किया है? सिया ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। राघव ने उसकी ओर देखा। उसकी सांसें तेज हो गईं। हां, लेकिन सिर्फ उसे, जो खुद को मेरे हवाले कर दे। सिया ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां और राघव की गर्दन के पीछे जाकर ठहर गईं। उनकी आंखें मिलीं, और जैसे ही राघव ने सिया की कमर को अपनी बाहों में खींचा, एक सिहरन दोनों के जिस्म में दौड़ गई। उनकी सांसें एक दूसरे में उलझ चुकी थीं। सिया ने अपने नर्म होंठ राघव के करीब लाए और धीरे से उसकी गर्दन पर हल्का चुंबन दिया। राघव ने उसे और करीब खींच लिया। उसकी उंगलियां सिया की पीठ पर सरकने लगीं। उनके जिस्म की गर्मी बढ़ने लगी थी और एक दूसरे को महसूस करने की चाहत तीव्र हो गई थी। तुम्हारी त्वचा इतनी नरम है, राघव ने सिया के कान में फुसफुसाया। सिया ने मुस्कुराते हुए उसके सीने पर हाथ रखा और कहा, और तुम्हारी सांसें इतनी तेज, जैसे किसी तूफान से पहले की हलचल। राघव ने धीरे से उसे बिस्तर पर लिटाया। उसकी उंगलियां सिया के बालों में उलझ गईं। उनकी धड़कनें तेज हो गईं और जिस्म की आग हर बंधन को तोड़ने लगी। रात लंबी थी, चाहतें जवान थीं, और दो जिस्म एक दूसरे में खो गए थे। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से अंदर आई, तो राघव ने सिया को अपनी बाहों में सोता हुआ पाया। उसकी नंगी पीठ पर हल्की धूप पड़ रही थी। उसने सिया के गाल पर हल्का चूमा और सिया ने आंखें खोलते ही मुस्कुरा दिया। ये जो कल रात हुआ, ये सिर्फ एक रात थी या कुछ और? सिया ने पूछा। राघव ने उसकी उंगलियां अपने हाथ में लेते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो ये हमारी कहानी की पहली रात थी। सिया ने शरारती मुस्कान दी और राघव ने उसे फिर से अपनी बाहों में भर लिया। राघव, क्या तुम सिर्फ एक रात चाहते थे या सच में कुछ और? सिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर ये सिर्फ एक रात होती तो मैं अब तक जा चुका होता। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने राघव के सीने पर सिर रखा और राघव ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। रातें अब और भी लंबी होने लगी थीं। जब भी राघव और सिया मिलते, एक अलग ही आग उनके बीच भड़क उठती। एक दिन राघव ने सिया को अपने अपार्टमेंट बुलाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सिया ने देखा कि पूरा कमरा हल्की रोशनी से जगमगा रहा था और कहीं दूर हल्का रोमांटिक म्यूजिक बज रहा था। आज मैं तुम्हें पूरी तरह अपना बनाना चाहता हूं, राघव ने उसकी कमर पकड़ते हुए कहा। सिया ने हल्की मुस्कान दी और धीरे से उसके कान में फुसफुसाई, तो रोक कौन रहा है? राघव ने उसे बाहों में उठाया और बेडरूम की ओर बढ़ गया। कमरे में सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज थी। उनकी सांसें एक दूसरे में उलझ रही थीं। राघव ने सिया की आंखों में झांकते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी हर चीज से प्यार करता हूं। तुम्हारी हंसी, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी शरारतें, सब कुछ। सिया की आंखें भर आईं। उसने राघव का चेहरा अपने हाथों में लिया और गहरी नजर से देखा। तो फिर मुझसे वादा करो कि यह प्यार बस एक रात की आग नहीं, बल्कि हमेशा जलता रहेगा। राघव ने उसकी उंगलियां चूमते हुए कहा, तुम्हारे बिना अब एक रात भी अधूरी लगेगी। और उस रात
वे दोनों सिर्फ जिस्म से नहीं बल्कि रूह से भी एक हो गए।